Hello students, how are you? My name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Okay, continuous watch my channel for physics and maths. Today's topic is dimensional analysis. Dimensional analysis में सबसे पहला वर्ड जो है that is dimension. What is dimension? Dimension, a physical quantity are the power to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. क्या है सारे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, क्या है तो बेसिक यूनिट MLT पे वट एवर द पावर, सपोज x y z वट एवर द पावर, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी ए ले लिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ the power of m, l and t. If a physical quantity is represented in this form m, l, t and with power, so it is known as dimensional formula. If a physical quantity is represented in the form of m, l, t with power, then it is known as dimensional formula. तो dimensional formula में हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि देर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप. एक तो टू टाइप ऑफ यूनिट टू टाइप. एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एंड अदर इज डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट जिसको कि हमने कंसीडर कर लिया है, क्या मास के लिए हमने क्या करना है, मास के लिए केजी लेते हैं और केजी के लिए ये मास एम, और लेंथ के लिए मीटर लेते हैं और इसको एल से डिनोट करेंगे. टाइम के लिए सेकंड लेते हैं और इसको एस से डिनोट करेंगे. करंट के लिए, करंट दिस इज नॉट, ये यूज नहीं है आपके, ये 12th क्लास में आपका यूज होगा, बट आप यहाँ पे देख लो. करंट के लिए हमने एम्पियर लेना है. सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए लेना है पर मोल, और उसके बाद ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का कहते हैं, टेस्ला है इसका यूनिट. तो ये सारे हमने ये फंडामेंटल यूनिट लिया. उसके बाद डिराइव्ड यूनिट, दोज यूनिट व्हिच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट. डिराइव्ड यूनिट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट. सपोज दिस इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, कुछ भी करो दोनों का सेम ही है. वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है एल, टी टू द पावर टाइम, ये हो गया. और इसको हमने लिख देना है एल 1 टी टू द पावर -1, और देयर इज नो एम, सो एम टू द पावर 0. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. इस तरह से जितने भी है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए. कॉन्सेप्ट अगर होगा वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला. व्हाट इज द अभी आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी चीज का. आप जैसे फोर्स का लिखना हो डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स सबसे पहले देखो कि व्हाट इज फोर्स. तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो एम इंटू ए, एम का अगर हम करें तो क्या करेंगे कि एम का मास कर दिया, और ए का देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला. और यहाँ पे 1 और 1 लगा दो. जैसे कैनेटिक एनर्जी का करना है, कैनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो कैनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ. तो कांस्टेंट का हमने कुछ नहीं करना है डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो इसका लिख दिया मास, और एम बी स्क्वायर मास का तो एम ही लिखेंगे 1, और मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, और इसका कर दिया स्क्वायर. ठीक है ना। तो M1 L2
T⁻⁻2 और इसको कवर कर दिया ब्रैकेट में। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब पता है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम ही होगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखे, अभी देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी का लिखे तो mgh, और m का तो m हो गया, g का L T⁻⁻2 हो गया, और इसका l का 1 हो गया, और इस सबको हमने लिखना है m1 L2 T⁻⁻2। ठीक है ना। देखो बोथ इज द सेम बिकॉज बोथ इज द एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हमें कुछ भी लिखना हो हम वैसे लिख देंगे, बट आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट की वो है क्या। तो व्हाट इज द यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला? यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या यूज है इस डायमेंशनल फॉर्मूला का? तो सबसे पहले क्या है कि वी कैन चेंज द यूनिट, CGS से MKS या MKS से SI, ये वी कैन चेंज द यूनिट, चेंज द क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। चेंज द फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सपोज कि फोर्स, इफ फोर्स इज गिवन 1 न्यूटन, ठीक है, एंड दिस इज SI 1 यूनिट, एंड अदर यूनिट CGS में मुझे निकालना है, फाइंड आउट व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हमें CGS में निकालना है, तो हमने क्या करना है, एक का N1 और एक का N2 कर लेना है। तो N2/N1 अगर हमने करना है ये, तो N2 CGS में क्या होगा, ये फोर्स लिखो तो M × A, M मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर्स का, तो क्या लिखूंगी M L T⁻⁻2 ये लिखूंगी। तो मास को मैं अगर लिखूं तो मास kg हो गया मास, तो यहाँ CGS में लिखूंगी तो ग्राम होगा 1 ग्राम, और नीचे N2 अगर ये दूसरे जैसे तो 1 ग्राम, और नीचे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, ये कर दूंगी। और दूसरा L तो 1 मीटर, इधर 1 सेंटीमीटर लिखा मैंने, नीचे ये सेंटीमीटर बना दिया, और टाइम तो दोनों का सेम ही 8 सेकंड है, तो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया, N2/N1 इज इक्वल टू 1/10⁵। तो यहाँ पर जो है कितना CGS में कितना हो जाएगा, 10⁵, इसका हो जाएगा 10⁵। ठीक है, वैल्यू कितना, 1 न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁵। दूसरा जो है क्या है कि we can check the given formula is correct or not. With the dimensional formula we can check the given equation is correct or not. Suppose there is a equation S is equal to ut plus, दूसरा पॉइंट पहले मैं लिख देती हूँ, दूसरा पॉइंट क्या है, we can check whether the given formula or equation is correct or not. ये हम कर सकते हैं। सपोज दैट S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² है, तो इसको मुझे चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये मैं चेक करूंगी S का, अगर LHS में मैं LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो ये हो गया, इसको लिख दो थोड़ा अच्छे से, m0 L1 T⁻0, ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, और RHS में अगर मैं जाऊं तो हाफ का तो कुछ कंसिडरेशन है नहीं, A का L T⁻⁻2, और T का मैंने रख दिया T⁻+2,
और ये बन गया कितना, L, सिर्फ L बचा क्योंकि N टू N कैंसिल हो गया, तो m0 L1 t टू द पावर 0, और ये देखो सेकेंड, और LHS इक्वल टू, तो सेकेंड है कि वी कैन चेक द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नो। थर्ड है कि वी कैन डिराइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनली वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। थर्ड है वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। कैसे, एक क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें कि गिवन दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, तो मैं प्रोपोर्शनल लिख देती हूँ, m, l, लेंथ एंड g, ये इस पर डिपेंड करता है। तो अब इसका फॉर्मूला निकालना है। टाइम पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगी, टाइम पीरियड का अगर मैं लिखूं तो t लिख दूं, t1, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका अगर मैं इसको इक्वल कर दूंगी मैं डायमेंशनली, तो इसका m का मैं क्या लिखूं, m का लिखूं तो मास है तो m ही लिख दूंगी, m, और इस पे पावर मैं a लिख दूं, और l मतलब l पर पावर b लिख दूं, और g मतलब l t टू दी पावर -2 पर पावर c लिख दूं। ठीक है, अब इस पर पावर ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, 1 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको एक बार और लिख देती हूँ, m0 L0 T1, ये लिख दिया। और इसको मैं लिखूंगी कि m टू दी पावर a और l टू दी पावर b प्लस c और t टू दी पावर -2c। अब क्या करेंगे, डायमेंशनली इक्वेटिंग द इक्वेशन। इक्वेटिंग द कांस्टेंट या गिवन वेरिएबल जो भी है, सिर्फ लिख दो डायमेंशनली इक्वेटिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, m0 और m0 दोनों का पावर करूंगी इक्वल, तो a इज इक्वल टू 0, ठीक है, और b प्लस c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू -c, और -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2, तो c इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस और इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा +1/2। तो c की वैल्यू जो है हमारे, b की वैल्यू जो है हाफ हो गया, और c की वैल्यू ये हो गया, और a की वैल्यू ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, जो प्रीवियस इक्वेशन ये मैंने लिया हुआ है उसको मैं लिखूंगी। तो t मैं लिखूंगी क्या, प्रोपोर्शनल टू m तो 0 आ गया, m पर पावर a लिया था ना, तो 0 हो गया, तो इसका कुछ 1 ही हो गया। l पर पावर कितना है, l पर पावर b था, l पर पावर b, l पर पावर b हाफ, और g पर पावर -हाफ था, तो ये मैंने g पर पावर -हाफ था, तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये t कैसे हो गया, तो प्रोपोर्शनल l/g, और इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं हटाऊं तो t इज इक्वल टू 1/2 पाई और l/g, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। 2 पाई कहां से लिया मैम, यही तो इंफॉर्मेशन है नहीं ना, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब डिमेरिट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो मेरिट की बात कर रहे हैं, अब डिमेरिट की बात करो। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या ड्रॉबैक्स है, क्या डिमेरिट है, ठीक है, डिमेरिट या ड्रॉबैक्स। डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स, या आप लिमिटेशंस भी इसको, लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। पहला, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन नॉट डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्मूला। जैसे मैंने के ई का अगर मैं निकालूं, जैसे उसमें अभी 2 पाई नहीं आया था, या हाफ
mv², ये हाफ का एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं करता है, वी कैन नॉट डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, वी कैन नॉट डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, अबाउट द कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला डू नॉट give the information about the constant. Dimensional formula do not give the information about the constant. Information about the constant. डायमेंशनल फॉर्मूला डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। थर्ड है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनली हम उन क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर सकते जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या लॉग फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। We cannot derive the formula of those quantities, those physical quantities which are trigonometric function, log function or exponential function. The dimensional formula do not give information about the trigonometric function, log function and exponential function. Fourth, if the quantity depends upon more than 3 factors, those 3 factors, that is MLT. If the quantities physical quantities, if the physical quantities depends upon more than 3 MLT, 3 quantities, we cannot derive the formula. These are the demerits or drawbacks of the dimensional formula. Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कैसे है कि कांस्टेंट 2 का व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ 2? 2 इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज कांस्टेंट। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ k? k इज कांस्टेंट तो नहीं है। But what is the dimension of capital G? It is a constant, but it have dimension. Planck's constant. This is the constant, but it have dimensions. So there is a question कि all the constants are dimensionless. Comment it. और लिखा रहेगा all the constants are dimensionless. Yes or no? Okay. Thank you. Continuous watch my channel and thanks for watching. Okay.